नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आप लोगों ने कल हमारा वीडियो देखा और हमारे दर्द को समझा, दर्द को जाना, और जो मैसेज कमेंट के माध्यम से, कुछ बहनों ने फ़ोन के माध्यम से, आपों ने भी फ़ोन के माध्यम से हमें हिम्मत दी और ढाढ़स बढ़ाया। सभी हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए मैं फिर एक बार नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें बताऊंगी आंगनबाड़ी सह क्रेच वर्कर की बहुत संख्या में बहाली होने वाली है। लेकिन अभी तक जो आंगनबाड़ी बहनों की बहाली हुई है वो चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, यानी कि बहनों का आंगनबाड़ी चयन हुआ है, सेविकाओं में हो या सहायिकाओं में। लेकिन आंगनबाड़ी सह क्रेच वर्कर संविदा कर्मी होगी। तो आइए हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि इसका मानदेय क्या होगा, बहाली की आयु सीमा क्या होगी, क्या इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, या फिर इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। सारी चीज़ों की मैं जानकारी आपको डिटेल से दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारी सभी बहनें लाभान्वित हो। क्योंकि ये जो बहाली है, इसमें आंगनबाड़ी सेविका होना मायने नहीं रखता। आपके कोई भी रिलेटिव जो है वो इसमें बहाल हो सकते हैं, बल्कि सिर्फ एक ही वैधता है कि वो महिलाओं की ही बहाली होगी। तो चलिए हम आपको सारी चीज़ें की जानकारी देते हैं। देख सकते हैं कि विज्ञापन जारी हो गया है। यह मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित, यानी आपका नियोजन नहीं होगा, यह संविदा आधारित है। पद का नाम है, आप देखिए, पद का नाम है क्रेच वर्कर एवं सहायक क्रेच हेल्पर। विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। निदेशक ICDH निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत। आप ध्यान से देखिएगा कि यह जो है निर्देश दिया गया है आलोक में मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य के अंतर्गत पटना जिला के कुल 12 आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्रेच का संचालन किया जाना है, जिसकी परियोजनावार रिक्ति निम्नवत है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पालना घर बनेगा और उसमें क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की बहाली की जाएगी, जिसका नाम होगा आंगनबाड़ी सह क्रेच वर्कर। अब यहाँ देखिए कि पटना, जानिए इस पद की बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है और उम्र सीमा क्या है। तो पद का नाम है और शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र है, मानदेय है अभियुक्ति। तो क्रेच वर्कर महिला हेतु शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष, यानी अब मैट्रिक नहीं, इंटर के आधार पर होगा। और उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को, जो विज्ञापन की प्रकाशन है उस तिथि तक 35 वर्ष होना चाहिए और सबसे कम 18 वर्ष। आप इनका मानदेय होगा 5500 रुपये प्रति माह। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि यह पद संविदा आधारित है, जबकि आंगनबाड़ी सेविका का पद चयन के आधार पर हुआ है, यानी चयनित है। क्रेच हेल्पर हेतु महिला, इसको 3000 प्रति माह मिलेगा, और लेकिन ये भी पद संविदा आधारित है। मैं बार बार संविदा इसलिए बोल रही हूँ कि आपको भी पता है कि संविदा पर बहाली जो होती है उनका बहुत तेज़ी से मानदेय भी मिलता है, बढ़ता है। जैसे कि LS लोग का हुआ था, तो देखे संविदा पर थी कितनी तेज़ी से मानदेय बढ़ी।
या और भी जो भी पद हैं संविदा आधारित है, तो उनके लिए सरकार की बराबर घोषणाएं होती है, लेकिन हम लोग चयन प्रक्रिया के तहत चयन हुए हैं। हम लोग को बहुत सारी परेशानियां होती है। और आप देखिए कि इच्छुक महिला अभ्यर्थी आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक या समकक्ष का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको इंटर पर बहाली होगा, लेकिन आपको मैट्रिक का भी सारा डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, अंक पत्र से लेकर मैट्रिक का जो भी प्रमाण पत्र है वो सारे, जिसमें आवेदिका की जन्म तिथि अंकित हो। याद रखिएगा, वैसे मैट्रिक वाला वो होगा जिसमें महिला का जन्म तिथि अंकित हो। संलग्न करते हुए आवेदन दे सकते हैं। मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूं कि कहाँ यह बहाली होने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं कि क्रेच वर्कर और हेल्पर के मार्गदर्शिका के निहित प्रावधानों के तहत आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा एवं हाथों हाथ संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में 6/9/24 से 25/9/24 के संध्या 5 बजे तक उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्धारित अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो मैं बता दूं कि मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता, यानी क्रेच वर्कर या के चयन हेतु बाढ़ का निवासी होना आवश्यक है, बिल्कुल आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरह। आवेदन पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी से निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसमें संबंधित वार्ड अंकित होना चाहिए। हेल्पर के चयन हेतु विज्ञापन की तिथि को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगर इकाई चुनाव के निर्धारित वार्ड की आरक्षित कोटि के अंतर्गत जो महिला अभ्यर्थी आते हैं, यानी मैं साफ शब्दों में बता दूं कि अगर आपको ऊपर लिस्ट दिया हुआ था, एक बार मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगी, जान जाइए कि जहाँ बहुलता के आधार पर होगा, जहाँ पिछड़ा के लिए है वहाँ पिछड़ा की महिलाएं ही भर सकती हैं। रिक्त वार्ड की आरक्षित कोटि में योग्य महिला लाभार्थी के उपलब्ध नहीं होने पर दूसरे जाति के लोग का भी चयन हो सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें न्यायालय से दंडित किया गया हो अथवा किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त किया गया हो, आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर और हेल्पर पद के लिए चयन धारित नहीं करेंगे। यानी कि कहीं से नौकरी खत्म हो गया होगा किसी कारण से, तो वो लोग नहीं इसमें भरेंगे। किसी भी प्रयोजन में सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। ये सारे तो हर जो भी बहाली होती है सब में होता है। चलिए वांछित सूचनाएं मैं बता दूं कि सर्वोच्च शैक्षणिक आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी यह इंटर स्तर पर है, लेकिन अगर आप MBA पास हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यानी जब 2 अभ्यर्थी MBA पास ही मिल गई तो उन्हें मेधा के आधार पर उनका चयन किया जाएगा, जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर दोनों का मेधा भी समान हो गया तो उन्हें अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि पूरी जानकारी आपको मिले तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं http://patna.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको बता दें कि ये बहाली कहाँ कहाँ होना है और इसमें किस वर्ग के लोगों की बहाली होगी। जिला का नाम और परियोजना का नाम दिया हुआ है।
और बहाली में आपको भी पता है कि आंगनबाड़ी की जिस तरह बहाली होती थी उसमें बहुलता के आधार पर होना शुरू हो गया है। तो उसी के आधार पर ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि पटना सदर के लिए वार्ड नंबर 2 खाजपुर BMP रोड, यहाँ पिछड़ा वर्ग से आप अगर हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पटना सदर 2 मौर्य पथ मुसहरी जगदेव पथ के अपोजिट, यहाँ भी पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, इसलिए यहाँ भी वार्ड संख्या 2 में। और यहाँ 78 मंदिरी कोतवाली थाना के पास पटना सदर में ही है। वार्ड संख्या 37 में भी बहाली है, अनारक्षित यानी सामान्य सीट पर। इसी तरह पटना के आप देख सकते हैं पटना में 12 बहाली है, दानापुर सगुना में भी है पिछड़ा वर्ग का, और नासिरगंज बिस्कुट पिछड़ा वर्ग, बेगमपुर बाहरी टोला 68 नंबर वार्ड में सामान्य सीट है, मीना बाजार पटना 84 में 58 नंबर वार्ड में पिछड़ा वर्ग के लिए, और माखनपुर काजीबाग गुलजार बाग के लिए 58 नंबर वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं पटना सदर के 132 सैदपुर नहर रोड में 48 नंबर वार्ड अनारक्षित है, और मलाही पकड़ी कंकड़बाग में 33 नंबर वार्ड अनारक्षित है। गर्दनी बाग वार्ड नंबर 19 में अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 78 मंदिरी कोतवाली थाना के पास सामान्य सीट है। तो इस तरह से 12 पदों पर है, लेकिन इससे पहले आप जानिए कि इसमें जो बहाली है उसकी प्रक्रिया क्या है।